जैसे जैसे मतगणना होते जा रही है, रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते जा रहे हैं, वही कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह बढ़ते जा रहे हैं। आप उत्साह का माहौल आप देख सकते हैं। हम सेज बाहर स्थित मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह दिख रहा है। किस तरह से उत्साह दिख रहा है, लगातार आंकड़े आते जा रहे हैं, किस बात की जीत हो रही है? देखिए, ये जीत एक छत्तीसगढ़ के आम जनता की जीत है, जो उन्होंने 5 साल का जो यहाँ पे पाप देखा, जो भ्रष्टाचार देखा, घोटाले देखे हैं, एक गोबर से लेकर के कोयले तक के घोटाले भूपेश की सरकार ने किए। जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर गए और उस जनता ने आज भाजपा के कमल को खिलाया है और छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर वापस पुनः लेकर आया। जो 15 साल विकास हुआ वो वापस से शुरू होगा और ये विनाश का समय खत्म होगा। जी, विकास की होगी, नदियां बहेगी, विकास की बातें होगी। हमारे और भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे। जीत की बातें आ रही है, निकल के आ रही है, रुझान लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। आखिर ये जो नतीजे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिल रही है और कांग्रेस को क्यों नहीं मिल पाई? क्या ऐसा गलती किया है कांग्रेस? देखो, भारतीय जनता पार्टी उसने जो विश्वास जनता को दिलाया, जनता ने उस विश्वास पर उसको विश्वास हुआ और मोदी जी की गारंटी जो थी उस पर वह विश्वास हुआ। कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि धोखा एक बार दिया जा सकता है, बार बार वह धोखे जनता को नहीं दे सकती। उसने दारूबंदी का वादा किया, वह वादा उसने पूरा नहीं किया। गरीबों को 4 सिलेंडर देने का वादा किया, वह वादा उसने पूरा नहीं किया। उसने प्रत्येक महिला को 500 रुपए देने का वादा किया, वह भी पूरा नहीं हुआ। जो युवाओं को रोजगार देने की बात थी वह भी उसने पूरा नहीं किया, न बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। यह अनेक ऐसे कारण कांग्रेस को इस प्रदेश से हटाने के लिए युवाओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और पुनः फिर से उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को इस नई पीढ़ी ने बाहर किया है। अब यह 15 वर्षों तक पुनः बाहर रहेगी। भाजपा पुनः इस प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी, गरीबों और किसानों के हित में काम करेगी। मोदी की गारंटी को भारतीय जनता पार्टी अब किस तरह से बरकरार विकास भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मोटिव है कि एक एक व्यक्ति का, आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक जो है विकास की बातें और विकास करके दिखाने का मेन मोटिव हमेशा रहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जन जन का विकास हुआ है और 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार में केवल भ्रष्टाचार हुआ है, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। विकास की नदियां बहेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनके पास जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि विकास की बातें आ रही है, किस तरह से विकास होगी, विकास को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजकुमार राठी जी हैं, हम उनसे जानेंगे ये जो जीत आई है, जीत के परिणाम आते जा रहे हैं, रुझान बढ़ते रहे, किस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? कांग्रेस छत्तीसगढ़ को केरल और पश्चिम बंगाल बनाना चाह रही थी। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक हिंदू समाज ने इसको नकारने का काम किया है और भूपेश बघेल ने 5 साल में खाली एक ही काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया है और घोटाले का काम किया है। अभी तक हम सुनते थे कि शराब को पीते हैं, शराब को खाने का काम किसी ने किया? तो कांग्रेस सरकार ने किया है। गोबर खाने का काम, सीमेंट, आपका कोयला, हर चीज में दलाली खाने का काम किया। विकास का एक काम नहीं हुआ, एक ईंट नहीं रखे गए। आज जितना विकास आप देख रहे हैं, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, ये राजेश मनोज जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। जहां पर हमने विकास को छोड़ा था उस विकास को दुगनी गति से आगे लेके जाएंगे और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जनता ने बता दिया है कि वो किसी के साथ नहीं, विकास के साथ है। नरेंद्र मोदी पर मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार जी जनता ने विश्वास करने का काम किया है। मतदान के जो नतीजे आ रहे हैं, भूपेश के भरोसे पर जनता को भरोसा नहीं रहा और मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा दिखाया है। देखिए, भूपेश ने 5 साल में ही दिखा दिया कि भूपेश भरोसे के लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 2 बार जो है सरकार बनाया है और देश की जनता जानती है, देश में एक ही व्यक्ति है जो बोलता है वो करता है। आपको याद होगा कोरोना काल में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देने का काम जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस अनाज को खाने का भी काम किसी ने किया है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने करारा तमाचा भूपेश बघेल, उनके मंत्रिमंडल और कांग्रेस को मारने का काम किया है और नकार दिया है कि छत्तीसगढ़ में आप छत्तीसगढ़ को जो भगवान राम का ननिहाल है, कौशल्या माता का मैके है, इसको आप केरल और पश्चिम बंगाल हम नहीं बनाने देंगे। भूपेश बघेल सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्रियों के सभी मंत्रियों के लगभग परिणाम अपोजिट जाते दिख रहे हैं, हारते हुए दिख रहे हैं, इसको लेके क्या बोलेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने अली बाबा और 40 चोर को पहचान लिया है। अब मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
लगातार परिणाम जो आते जा रहे हैं, रुझान जो आते जा रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं। हमारे साथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे ये जो परिणाम सामने आते जा रहे हैं, चौंकाने के वाले परिणाम आ रहे हैं, इसको लेके क्या बोलेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए चौंकाने वाला परिणाम नहीं है, क्योंकि जब हम काम कर रहे थे और बूथों में जा रहे थे, डोर टू डोर कर रहे थे, तब जो हमको सम्मान, प्यार, आशीर्वाद आम जनमानस का मिल रहा था, ये हम जान रहे थे कि हम बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे और बड़े मेजोरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे। तो हमारे लिए चौंकाने वाला नहीं है, हम ये जानते थे होगा करके। कैबिनेट मंत्री, सभी के सभी कैबिनेट मंत्रियों के जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले जाते जा रहे हैं, सभी मंत्रियों की स्थिति पलटते जा रहे हैं, इसको लेके क्या बोलेंगे? देखिए, 5 साल में छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया है, कहीं सब जगह खाली भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार है। शराब में भ्रष्टाचार, चावल में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, और ये तो एक पहली सरकार है पूरे विश्व की जो गोबर में भी भ्रष्टाचार कर दिए। हम लालू का चारा घोटाला सुनते थे, इसने गोबर में भी घोटाला कर दिया है। जनता इस सबसे काफी त्रस्त थी और उसी का परिणाम है कि अधिकांश मंत्री हार रहे हैं। और मैं तो अभी ये भी भविष्यवाणी करता हूँ कि अंतिम में आप देखिएगा भूपेश बघेल भी चुनाव हारेंगे। जी, भूपेश बघेल भी चुनाव हार सकते हैं, ऐसा बता रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को जनता क्यों अवसर दे रही है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके विकास कार्यों को यहाँ की आधी आबादी, महिलाओं और किसान मजदूरों ने उन पर विश्वास किया। जिस तरह से भूपेश सरकार ने छलावा किया महिलाओं के साथ में, किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में, पूरी घोटालों की सरकार बन गई थी। कोयला घोटाला, खनिज घोटाला, हर तरह में इनका घोटाला ही घोटाला था। और इस कारण से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने इस भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। छत्तीसगढ़ में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस पक्ष में नतीजे आ रहे हैं, वो बड़े चौंकाने वाले हैं। इससे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिख रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये आखिर नतीजों में कितने प्रतिशत होती है, और ये नतीजे बता रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी की जीत है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे लाइव खबर 24x7 के साथ।